जनरेशन. यस. व्हाई डू ऑल ऑफ दीज पीपल, ये लोग सब यूके क्यों जाते हैं? इंडिया सब क्राइम करके भाग के यूके चले जाते हैं. आई थिंक एक्सट्रेडिशन थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ से. क्यों? वहाँ पे क्या ऐसा है? पास्ट हिस्ट्री, एक आध लोग ही वहाँ से शायद एक्सट्रेडाइट हो पाए हैं. बट कुछ तो होगा उधर, क्योंकि सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, एटलीस्ट जो हाई प्रोफाइल जो ईडी जिसमें इन्वॉल्व है, वो सब यूके भाग जाते हैं. अगर आदमी को महसूस होता है ये जगह सेफ है विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, तो लोग वहीं भागते हैं. व्हाट आई, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये लोग सब यूके इसलिए जाते हैं क्योंकि यूके में ह्यूमन राइट्स के लॉज बहुत स्ट्रांग है एंड यूके एक्स्ट्राडिट नहीं करता अगर वो ये प्रूफ कर दें कि मेरा केस पॉलिटिकल है, प्योरली फेयर ट्रायल नहीं होगा मेरे साथ. जी, दोनों चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया है. उन्होंने ये सारे इश्यूज उठाए थे. हाँ. जेल के अगेंस्ट भी इशू उठाए थे कि जेल इंडिया की कंड्यूसिव नहीं है, वो भी उठाया था. उसका सबका जवाब दिया गया था. उसके बावजूद यूके कोर्ट डिसाइडेड कि यस, ही हैज टू बी एक्स्ट्राडिटेड. एंड नीरव मोदी का क्या केस था? उसका भी सेम है. क्या? नीरव मोदी का केस ये था कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था. तो यहाँ से उसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है एक, वो इशू कराई यहाँ बैंक से. एंड इन्हीं का जो बैंक का विदेश में वो है, वहाँ से उसने पैसे लिए उस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से. नाउ ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इशू करी, जो इंटरनेशनली पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस समय जब हमने चेक किया, पंजाब नेशनल बैंक में करीब 30 डाटाबेसेस थे और वो डाटाबेसेस अनकनेक्टेड थे बहुत सारे उसमें. तो एक होता कोर बैंकिंग सिस्टम. कोर बैंकिंग सिस्टम में जो चीज़ आ गई वो ऊपर तक नोटिस में रहती है, सबके नोटिस में रहती है. तो ये जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज़ किया, इसको कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला उस आदमी ने, वो इनसे मिला हुआ था. ओके. और पहले इन्होंने जैसे 4,000 करोड़ भिजवाए, फिर उसकी एवरग्रीनिंग कराई. 6,000 करोड़ गए, फिर 8,000 करोड़ गए, पहले वापस कर दिए, नए ले लिए. तो हुआ क्या कि जो ऑफिसर इनकी हेल्प कर रहा था वहाँ पे, आई थिंक उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो रिटायर हो गया. उसकी जगह नया ऑफिसर आ गया, उसके पास इन्होंने अप्रोच किया. सेम. तो उसने कहा ये तो गलत है, इसको हम तो करते आए हैं. तो उसने कंप्लेंट कर दी. तो यहाँ से इसका केस शुरू हुआ. Who do you report to? आप किससे बात करते होगे एज एन ईडी चीफ? हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे. ओके. सो फाइनेंस मिनिस्टर या नहीं, इट्स रेवेन्यू, प्राइम मिनिस्टर या कहीं से भी नहीं? रेवेन्यू सेक्रेटरी. आप मिले हो कभी? किससे? प्राइम मिनिस्टर से? मैं सबसे मिला हूँ. ओके. बट नॉट रिलेटेड टू केसेस. व्हाट डू यू लव अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर? सी, सबसे बड़ी क्वालिटी है, इज अ वेरी गुड लिसनर. एंड यही नहीं है कि मतलब कई आदमी आप बोल रहे होते हैं, लग रहा है सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे होते, बट ऐसा नहीं है. इज वेरी अटेंटिव. तो ये क्वालिटी कम लोगों में होती है. और मैंने जो पढ़ा है कि लीडर, किसी भी लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है इज लिसनिंग कैपेसिटी. तो आई लाइक दैट मोस्ट. कि वो आपसे सुनते हैं. कभी ऑर्डर्स नहीं देते कि अब सुन लिया, कोई लग जाओ काम पे? ऑर्डर यही है कि अपना काम करो, नॉट बियॉन्ड दैट. हैव यू डन इंटरोगेशन योरसेल्फ? मैनी. सबसे ब्रूटल इंटरोगेशन कौन सा किया आपने? बेसिकली द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. इंटरोगेशन इज नॉट लाइक कि आप मेंटल प्रेशर कर दोगे और कोई बता देगा आपको. सी, द एक्यूज वांट्स टू कम क्लीन टू यू. दैट्स अ वेरी, you have to understand. And in coming clean to you, अगर आप उसको अपने क्वेश्चंस में ये प्रूव कर देते हो कि वो झूठ बोल रहा है, then you start telling the truth. I'll give you one example. 96-97 में दिल्ली में 42 ब्लास्ट हुए थे. तो my team was investigating that case. तो उसमें एक लड़का पकड़ा था, कामरान. तो initially he confessed 18 blasts. So it was on 11th day of his remand when I was questioning him. There were piles of paper of call details from India to Pakistan and all that. So I told him, मैंने कि you are telling lie, झूठ बोल रहे हो. कहता जी कैसे? मैंने कि देखिए सारे रिकॉर्ड है, सारा चेक कर लिया, तुम्हारे अलावा पाकिस्तान में अब्दुल करीम टुंडा को और कोई फ़ोन नहीं करता था.
तो तुम कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है बाकी ब्लास्ट किसने किए हैं। तो सक पका गया, कहता सर मेरी किसी मौलवी से बात करो, तो वी अरेंज द मीटिंग। उसने क्या सवाल पूछा मौलवी से कि अगर मैं इनको बता देता हूं मेरे साथी कौन है तो क्या